सभी को नमस्कार है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक हिंदी, पाठ्यपुस्तक का नाम है क्षितिज और बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित है, वो 4 नंबर का प्रश्न है वो आता है। तो ऐसे में पाठ संख्या 19 में आपके रोड सुरक्षा के नियम और उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो दी गई है। तो पहले हम समझते हैं कि सड़क सुरक्षा क्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क सुरक्षा के लिए नियम क्या क्या होने चाहिए या क्या क्या नियम है, यात्रियों को कैसे पथ पार करना चाहिए और वाहन चलाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और वाहन चलाते समय हमको कौन कौन सी जो है सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी बातें हैं हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है सड़क सुरक्षा क्या है। ठीक है, सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा क्या है वो हम जानते हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स, कि रोड सेफ्टी रूल्स की क्या महत्व है, तो क्या फ़ायदे हैं या क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो इसका हम सभी को जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए, सड़क सुरक्षा नियम से क्या तात्पर्य है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि सड़क सुरक्षा नियम से क्या तात्पर्य है, अर्थात व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स। सड़क सुरक्षा आज हमारे लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। इसके लिए हमें एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे मानव तरक्की की राह पर चल रहा है वैसे वैसे ही हम अपने आराम के साधन भी जोड़ रहे हैं। कि रोड सुरक्षा, आज वाहन बहुत अधिक बढ़ गए हैं, हर मनुष्य है वो तरक्की की दौड़ में शामिल हो गया है, ज़िंदगी भागम भाग है और हर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो लेकिन और हम साथ ही साथ आराम के साधन भी जोड़ रहे हैं, अर्थात हर कोई अपने सुविधा अनुसार जो है व्हीकल खरीद रहा है, या कह सकते हैं कोई 2 व्हीलर खरीदता है, कोई 4 व्हीलर खरीदता है, जो भी। तो यानी कि यहाँ पर आराम के संसाधनों से मतलब है वर्तमान में हमारे लिए जो यात्रा के कौन कौन से संसाधन या साधन हमारे पास उपलब्ध है, तो उससे लिया गया है। पहले हम पैदल यात्रा किया करते थे प्राचीन समय, या कह सकते हैं अभी भी वर्तमान में गाँवों में या जो भी हमारे पूर्वज वगैरह है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी बहुत कुछ परिस्थितियां बदल गई है। तो पहले हम पैदल यात्रा किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव ने तरक्की की है, तो जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की, पहले बैलगाड़ी, साइकिल, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर आज तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार आदि का प्रयोग भी करने लगे। देखिए, पहले शुरुआत में जब मानव के पास संसाधन नहीं थे, तरक्की नहीं थी, तकनीकी नहीं थी, तब मनुष्य है वो ऐसे ही पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। फिर घुड़सवारी करने लगा, फिर घोड़ों के माध्यम से, ऊँट गाड़ियों के माध्यम से, बैलगाड़ियों के माध्यम से है वो यात्राएं करने लगा। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने और तरक्की की, तो फिर साइकिल बनी, फिर साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, और फिर आज वर्तमान में तो इतनी सारी गाड़ियां हैं कि जो है 4 व्हीलर जिसे हम कह सकते हैं, तो 4 पहिया वाहन। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही, वैसे ही वाहनों की संख्या भी वर्तमान में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। इसी के साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब ज़्यादा अधिक मात्रा में वाहन बढ़ेंगे तो सड़कों के ऊपर भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी, और जब भीड़ भाड़ बढ़ेगी और ऐसे में दुर्घटनाएं भी बढ़ेगी, तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी हम जानते हैं। तो वर्तमान में दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है कि दुर्घटनाएं होती है, तो इसके लिए कौन कौन से कारण हमारे सामने आते हैं वो भी जानेंगे। देखिए, दुर्घटनाओं का कारण है जागरूकता की कमी, यानी हमारे अंदर जागरूकता का अभाव होता है तो दुर्घटना बढ़ती है। आज हम इतने सक्षम जरूर हो गए हैं कि हर तीसरे आदमी के पास कार है, बहुत सारे व्यक्ति है कमा रहे हैं, अच्छा खासा धन कमा रहे हैं, तो हर व्यक्ति है अपनी सुविधा के अनुसार है गाड़ियाँ भी खरीदता है। तो अधिकतर आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, वह कहीं भी आने जाने के लिए खुद की गाड़ी में जाना पसंद करता है। लेकिन केवल गाड़ी खरीदने या चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, यदि हम यातायात के नियमों को लेकर जागरूक नहीं है। कि सिर्फ गाड़ी को लाकर खड़ा कर देना या चलाना यही वास्तविकता नहीं है, बल्कि अगर हम यातायात के संसाधनों का या साधनों का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में उन संसाधनों को लेकर या उन साधनों को लेकर हमें जागरूक होना भी आवश्यक है। अब यात्रियों के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए कि जब हम यात्रा करते हैं,
चाहे वो पैदल हो या किसी भी प्रकार से, तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो नियम हम जानते हैं। सड़क पर यात्रा करते समय हमेशा वाहनों से सतर्क रहें कि जब भी हम सड़क पर पैदल यात्रा करते हैं यानी पैदल चलते हैं, तो ऐसे में हमें दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और वाहनों से अपने आप को बचाएं। हमेशा फुटपाथ पर ही चलें, जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ बाईं ओर चलें, कि सड़क से जो है बाईं तरफ हमेशा हमें चलना चाहिए। और अधिकतर जहाँ गहन सड़कें होती है या भीड़भाड़ वाली सड़कें होती है, वहाँ पर फुटपाथ भी बना हुआ होता है, तो हमें फुटपाथ का उपयोग है वो करना चाहिए। और अगर फुटपाथ नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें सड़क के बाईं तरफ है वो चलना चाहिए। रात में सड़क पर निकलने से पहले हो सके तो सफ़ेद या हल्के रंग की व चमकीले कपड़े जो है पहने, यानी कि रात को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि अगर लाइट, वाहनों की लाइट हमारे ऊपर पड़े तो हम पहचान में आ सके, तो ऐसे में हमें वैसे कपड़े धारण करना चाहिए। फिर चौथा है कि बच्चों के साथ चलते समय उनका हाथ पकड़ें और उन्हें ट्रैफिक की तरह न चलने दें। जब भी आपके साथ या जब भी हम सड़क पार करते हैं पैदल, तो ऐसे में अगर हमारे पास हमारे साथ छोटा बच्चा है, तो ऐसे में हमें अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें खुले नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको हाथों में अच्छी तरह थामे रखें और ट्रैफिक की तरह न जाने दें। सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। जेब्रा क्रॉसिंग जैसी लाइनें बनी होती हैं, उन लाइनों को हम पार करके चलें, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो यात्रियों के लिए जो है पैदल चलने के लिए होती है, या क्रॉस करने, जब हम सड़क क्रॉस करते हैं उस समय होती है। वहाँ दोनों तरफ देखें और फिर सड़क पार करनी चाहिए हमें। शराब पीकर कभी भी सड़क पर ना चलें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। सड़क पार करते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। सड़कों पर चलते समय कभी भी मोबाइल का उपयोग न करें, क्योंकि एक तो मोबाइल में हम जब व्यस्त हो जाते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता और हम ध्यान नहीं दे पाते। कई बार मोबाइल की वजह से हम गाने सुनते हैं या ईयरफोन वगैरह कानों में डाले रखे हैं बात करते समय, तो ऐसी स्थिति में हमें वाहनों की जो हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, और ऐसे में कभी कभी हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसी मोस्ट ऑफ ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो इसलिए सड़क पार करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीव्र मोड़ पर सड़क पार न करें। तीव्र मोड़ यानी अचानक से कहीं पे भी मोड़ आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी भागकर सड़क पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे आसानी से जो है संयमित तरीके से दोनों तरफ देखते हुए हमें रोड को पार करना चाहिए। रेलिंग से छलांग लगाकर सड़क पार न करें। जब कई बार सड़कों की दोनों तरफ रेलिंगें होती हैं और लोग हैं जल्दी के चक्कर में इस तरह से करते हैं, लेकिन इसमें भी कभी कभी दुर्घटना हो जाया करती है, तो कभी भी हमें रोड नियम की या सेफ्टी नियम की जो है नियमों की अवहेलना है वो नहीं करनी चाहिए। पुलिस, एम्बुलेंस या अन्य कोई भी आपातकालीन वाहन अगर हमारे जो है उसको ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हमें रास्ता देना चाहिए, रास्ता रोकने का प्रयास है वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जो है इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि यात्रियों को ये सारी चीज़ों का पालन है वो अवश्य करना चाहिए। अब हम वाहन चलाने से पहले हमको कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, या कह सकते हैं वाहन चलाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वाहन चलाने से पहले चालक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, यानी जो वाहन जो चलाने वाला चालक जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, यानी वो स्वस्थ होना चाहिए, उसके अंदर वाहन चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। चालक को हमेशा विनम्र और धैर्यशील होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, झगड़ा फसाद करने वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा संयमित होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए। ड्राइविंग करने से पहले किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, कि जैसे शराब या कोई भी किसी भी प्रकार की नशीली जो है चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है और हमारी जान के लिए भी खतरा ही उत्पन्न करता है। ऐसे जूते, चप्पल या पोशाक न पहने जिनसे आपको ड्राइविंग में कठिनाई हो, कि हमें बहुत ही संयमित और सही तरीके के कपड़े और जूते चप्पल पहनने चाहिए, ताकि अब जब हम ड्राइविंग करें तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कार में सामान को इस तरह न रखें कि आपको ड्राइविंग में किसी भी कॉर्न पर मोड़ने में अधिक कठिनाई हो, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। चलने से पहले एक बार वाहन के चारों ओर घूमकर निरीक्षण जरूर करें, कि कभी कभी हम जल्दी ही निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे में हमारे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो जब भी वाहन जब शुरू करते हैं तो उससे पहले चारों तरफ वाहन का निरीक्षण करें, कि कहीं वाहन में टायर या किसी अन्य पार्ट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, हवा तो पूरी है, या
किसी प्रकार का कोई और दिक्कत तो नहीं हो सकती। तो इन सब की जानकारी अवश्य होना चाहिए और वाहन चालक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है जब वो अपने वाहन को लेकर निकले तो उसे किसी भी प्रकार की जो है दुर्घटना का सामना न करना पड़े। गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग करने से पहले पेट्रोल की मात्रा भी जरूर चेक करें, ताकि यात्रा के समय आपको कोई परेशानी ना हो। यानी पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी में डलता है तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। रोड सेफ्टी नियम के तहत या सड़क सुरक्षा नियम के तहत सीट बेल्ट का उपयोग है वो जरूर करना चाहिए। चलने से पहले साइड मिरर को अपने हिसाब से सेट कर ले, ताकि बाद में ड्राइविंग करते समय आपको पीछे की वस्तु देखने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए, गाड़ी जब भी चाहे वो 2 व्हीलर हो या चाहे 4 व्हीलर हो तो दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में जब गाड़ी शुरू करते हैं तो दोनों तरफ के कांचों को या जो मिरर जो होता है जिसमें पीछे आने वाले वाहनों की जानकारी होती, तो इस सब की भी हमें इसको भी हमें अच्छे से सेट कर लेना चाहिए, ताकि बाद में जब हम वाहन चलाएं तो हमें किसी दूसरे वाहन को देखने में दिक्कत न हो या हमारे पीछे के वाहनों को देखने में हमें दिक्कत या कठिनाई का सामना हमें न करना पड़े। अब वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, यानी सावधानी रखनी योग्य कौन कौन सी बातें हैं, तो वो हम देखते हैं कि वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, गाने सुनते रहते हैं, आसपास की आवाज़ हॉर्न की आवाज़ें नहीं सुनाई दे पड़ती है कभी, और साथ में लंबी चौड़ी बातचीत करते रहते हैं, जिसके कारण जो है दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। स्वयं तो शिकार होते ही होते हैं और दूसरों को भी जो है इसके लिए आह्वान करते हैं कि वो भी, सामने वाला भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है दूसरों की गलतियों की वजह से। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए वाहन चलाते समय। ड्राइविंग के दौरान तेज़ गति का संगीत न सुने, कि तेज़ गति यानी अगर संगीत लगा भी रखा है गाड़ी के अंदर तो बहुत ही मध्यम और धीमी आवाज़ में रखें, ताकि जो है आसपास के वाहनों की हॉर्न की आवाज़ भी हमें सुनाई देती रहे। गाड़ी के अंदर बच्चों या जानवरों के साथ ध्यान न बटाएं, कि जब आप ड्राइविंग करते हैं, सेफ ड्राइविंग करते समय, सुरक्षित ड्राइविंग करते समय साथ में बच्चे हैं या जो है पेट्स वगैरह होते हैं, जानवर जो पालतू जानवर हैं, तो उनकी तरफ ध्यान न दें, बल्कि पूरा ध्यान है गाड़ी की ड्राइविंग के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित दुर्घटना से जो है बचा जा सके। गाड़ी चलाते समय न अति आत्मविश्वास रखें और न ही आत्मविश्वास की कमी होनी चाहिए, यानी संयमित तरीके से गाड़ी चलाएं, न तो दिखावा करें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, और न ही आत्मविश्वास की कमी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही दुर्घटना का कारक बन सकती है। गति सीमा पार न करें, कि गति सीमा जो भी सरकार ने निश्चित कर रखी है 60 की स्पीड है या 70 की स्पीड है या जो भी 80 की स्पीड है, तो उस स्पीड का ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षित स्पीड का इस्तेमाल करना चाहिए। गति सीमा पार करते ही जब हम तीव्र गति से गाड़ी चलाएंगे तो ऐसे में जो है हमारे लिए दुर्घटना जो है हो सकती है। ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा पालन करें, लाल पर रुकें, पीले पर चलने के लिए तैयार हों और हरे पर चलें। कि जब गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लाइटें होती हैं, जो अलग अलग लाइटें हैं वो अलग अलग बताती हैं हमें कि जो लाल लाइट है वहाँ पे रुकने का संकेत है, यानी उस समय रुको का संकेत आता है। जब उसके बाद जब दूसरी लाइट होती है येलो या पीली लाइट जो होती है वो हमें चलने के लिए तैयार हो जाओ, यानी रेडी हो जाओ, रेडी या तैयार हो जाओ। और उसके बाद देन ओके जो तीसरा वाला जो सिग्नल होता है वो हरी लाइट या हरी बत्ती होती है, और हरी बत्ती से जो है चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार से हमें ट्रैफिक नियमों का, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए, ताकि किसी और के लिए भी खतरा न हो और हम भी अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएँ। मोड़ पर गाड़ी मोड़ते समय इंडिकेटर लैंप का प्रयोग करें। यदि लैंप खराब हो तो हाथ, जैसा कि भारत में हमें बाईं दिशा में ड्राइविंग करनी होती तो वाहन को बाईं दिशा में ही चलाएं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम वाहन को चलाते समय किसी मोड़ पर जब हमें वाहन को मोड़ना होता है तो वाहन के अंदर एक इंडिकेटर होता है, लैंप होता है, जो कि लाल बत्ती होती है और इंडिकेटर बजता है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। और बाई चांस अगर इंडिकेटर या ये लैंप खराब हो जाए तो हमें अपना बायां हाथ, यानी जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उस दौरान हमें अपना बाएँ हाथ और दायां हाथ जो भी है तो
जिस और भी हमें मोड़ना होता है गाड़ी को तो अपना हाथ का जो है इशारा जरूर देना चाहिए। ठीक है। वाहन हमेशा लेन के नियमों के अंदर ही चलाएं, कि जब हम वाहन चलाएं तो जो सड़क सुरक्षा की लेन होती है, लेन यानी जो सड़क होती है उसमें एक ही तरीके से एक तो इस प्रकार से जिसमें सारे वाहन एक तरफ जाते हैं, एक में सारे वाहन आते हैं, तो एक का डायरेक्शन ऐसा होता है, एक का डायरेक्शन ऐसे होता है। और इसमें भी जैसे अलग अलग लेन होती है जैसे, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे सारी इस लाइन में चलें, इस लाइन में चलें, इस लाइन में चलें, तो इस लेन के अंतर्गत ही चलें ताकि दूसरों को जो है असुविधा न हो, दूसरे वाहन चलाने वालों को असुविधा न हो। तो इस प्रकार से रोड सेफ्टी के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर हमेशा धीरे चलें। जब भी सामने जेब्रा क्रॉसिंग आती है तो वाहन चलाते समय इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग है वो सड़क पार करने के लिए, यात्रियों के लिए, सुरक्षा के लिए होती है। तो इस समय अपनी वाहन की गति को धीमा करें। खड़े वाहन की साइड से जाते समय अपनी गाड़ी की गति धीमी रखें, क्योंकि वहाँ से कोई भी बच्चा या बुजुर्ग भी निकल सकता है। कई बार अनावश्यक रूप से जो है तेज गति से जब चलते हैं तो अचानक से कोई बड़ा या बच्चा या बुजुर्ग आ जाता है, जिससे अचानक दुर्घटना का भय रहता है। तो ऐसे में जब भी खड़े वाहन या किसी के साइड से जाते समय हमें वाहन की गति, या आबादी क्षेत्र में हमें अपनी वाहन की गति है बहुत धीरे रखनी चाहिए, नहीं अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। सड़क का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों या स्थानों पर रास्ता पाने का अधिकार होता है। ट्रैफिक को सहजतापूर्वक चलाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों के हित के लिए हमें उन पर भड़कने की बजाय उन्हें रास्ता देना चाहिए। कि बहुत सारे लोग हैं जो है, हर व्यक्ति को रास्ता पाने का अधिकार है, तो बहुत सारे लोग हैं वो रास्ता नहीं देते हैं या जो है अपनी मस्ती में चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सड़क सभी के इस्तेमाल के लिए होती है, तो अगर किसी की कोई विशेष परिस्थिति है तो ऐसे में हमें थोड़ा रास्ता देने का अधिकार है, और कोई अगर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है तो हमें भी रास्ता पाने का अधिकार है। तो ऐसे में सभी को जो है सहजतापूर्वक वाहन चलाना चाहिए और सभी को बराबर के अधिकार है सड़क पर भी मिलने चाहिए। तो भड़कने की बजाय रास्ता देना चाहिए। फिर 14वां पॉइंट है कि लाल नीली बत्ती वाले वाहन जैसे एम्बुलेंस और अग्निशामक आदि को रास्ता देना चाहिए। कि जो एम्बुलेंस है जो रोगियों को लेकर जाती है या सीरियस केसेस वगैरह उनको लेकर जाती है, तो हालांकि उसका सिग्नल या उसका हॉर्न अलग टाइप का होता है तो हमें पता चल जाता है। तो वैसे ऐसी किसी लाल बत्ती या जो कह सकते हैं नीली बत्ती, लाल बत्ती में कोई VIP जो है नेता वगैरह भी हो सकते हैं, या जो कह सकते हैं कि अन्य VIP जन हो सकते हैं। तो ऐसे में उनको रास्ता देना चाहिए। इसके साथ एम्बुलेंस वगैरह इनको ना रास्ता देना चाहिए। अग्निशामक यंत्र जो होते हैं जिसमें आग वगैरह की घटना हो जाती है, आगजनी, तो ऐसे में ये अग्निशामक यंत्र जो है वो फटाफट आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो इन सबको रास्ता है वो देना जरूर चाहिए। रात्रि के समय ड्राइविंग करते हुए आगे से आते वाहन को देख अपनी हेडलाइट्स जो होती है वो नीची कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीधी आंखों में पड़ती है तो वाहन चालक को रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो उसकी लाइट्स की जो है थोड़ी डिम और धीमी कर देनी चाहिए, ताकि आगे से आने वाले वाहन चालक को रास्ता दिखाई दे सके। पहाड़ों के ऊपर को आते हुए वाहनों को नीचे जाने वाले वाहनों द्वारा रास्ता दिया जाता है। आते हुए वाहनों को नीचे जाने वाले वाहनों द्वारा रास्ता दिया जाता है। ऐसे में आपको अपना वाहन बाईं ओर रखना चाहिए और अपनी गाड़ी रोककर उन्हें रास्ता देना चाहिए। जब पहाड़ी इलाके पर जब भी वाहन जो चलते हैं तो ऐसे में उनकी लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में जब नीचे आने वाले उनकी गति है वो तीव्र होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा उनको पहले रास्ता देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अपने वाहन की गति के हिसाब से दूसरे वाहनों की निश्चित दूरी बनाए रखें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। यानी जब हम सड़क सुरक्षा के तहत अपने नियमों का पालन करते हुए सड़क पर यात्रा करते हैं या सड़क पर चलते हैं तो एक वाहन को दूसरे वाहन से एक निश्चित दूरी है वो बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। और अचानक से अगर किसी भी प्रकार का ब्रेक लगता है तो हमें जो है दूसरे वाहन से टकराकर हम जो है अपनी जान गंवा सकते हैं। तो ऐसे में वाहन की गति जो है संयमित और सही रखनी चाहिए और साथ में जो है एक निश्चित दूरी है दो वाहनों के मध्य है वो जरूर रखनी चाहिए। तो ये तो था
आज का हमारा टॉपिक जिसमें सड़क सुरक्षा क्यों आवश्यक है, सड़क सुरक्षा के लिए यात्रियों के लिए क्या नियम होने चाहिए, वाहन चलाते से पहले हमें वाहन की किस प्रकार से जो है पूरी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमारा वाहन चलाने की पूर्व स्थिति में है, पूरी स्थिति में है या नहीं। इसके साथ ही वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने इसमें जाना है। और इन सब नियमों का जब हम पालन करेंगे तो कभी भी हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी और किसी दूसरे के लिए भी हम दुर्घटना का कारक है वो नहीं बनेंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा पॉइंट सड़क सुरक्षा पर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।